स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है घातांक और घात। इसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये जो संख्याएं दी गई है इन्हें हमें क्या करना है, घातांक के रूप में दिखाना है। तो चलिए इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन है, हम लोग एक करके हल करते हैं। तो पहला में देखिए क्या है, 256। तो 256 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो हम यहीं पे तोड़ लेते हैं 256 को। देखिए ये किससे 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 एकम 2, फिर ये 2 पूरा कट गया, 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा, लास्ट में 8 है, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर ये 2 से विभाजित होगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर ये 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो देखिए तो 256 को हम लोग तोड़े तो क्या आया, 2 आया। कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। तो 256 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर अब इसका क्या हो जाएगा, 2 8 बार है तो 2 का घात 8, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, 1 2 1। ठीक है, अब इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 121 का। तो देखिए ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होने से वो 2 से भाग जाए, तो 2 से नहीं जाए। तो जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए, 2 1 3, 3 और 1 4, 3 का पड़ा में 4 नहीं आता तो ये 4 से भाग नहीं जाएगा। तो जब ये 3 से भी नहीं जा रहा तो अब इसको हम लोग 5 से चेक करेंगे। 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से नहीं जाएगा। तो जब कोई संख्या 2 3 और 5 से विभाजित नहीं होता तो उसके बाद उसको 7 से हम लोग भाग करके देखते हैं। 7 का नियम थोड़ा बहुत लंबा है, ठीक है, इसलिए उसके क्या है, हम लोग डायरेक्ट भाग करके देखेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, 12 से 7 गया तो 5, 5 और 1 51, 7 चौक 6 48, 7 7 49, तो ये 7 से भी नहीं जा रहा। तो और जब 7 से नहीं जाता तो फिर उसको 11 से भाग करके देखेंगे। तो 11 एकम 11, 12 से 11 गया जाएगा तो 1, 1 और 1 11, तो ये 11 से जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 12 से 11 गया तो 1, 1 और ये फिर 1 मिलके 11, तो 11 एकम 11, फिर ये 11 एकम 11, तो 121 को हम लोग तोड़ेंगे किस में, 11 गुणा 11 में। तो 11 कितना बार है, 2 बार, तो 11 का घात क्या लिखेंगे, 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, 3 4 3। तो इसको भी हम लोग तोड़ते हैं 3 4 3 को। देखिए ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है। 3 का नियम लगा, इसमें लगाते हैं। देखिए 3 3 6, 6 और 4 10, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। तो अब इसको हम लोग 7 से भाग करके देखेंगे। तो देखिए 7 से अगर भाग करते हैं, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34, 6 6 और 3 63, तो 7 9 63, तो ये 7 से विभाजित होगा। तो देखिए 7 चौके 28, अब 34 से 28 घटाएंगे तो 6 6 और 3 63, तो 7 9 63, फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर ये 7 एकम 7। तो 3 4 3 को तोड़े तो कितना आया, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 कितना बार आया, 3 बार, तो लिखेंगे 7 का घात 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, 3 1 2 5 है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं 3 1 2 5। देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से भाग जाएगा। तो देखिए 5 6 30, 31 से 30 घटाएंगे तो 1, 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, तो 5 5 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 6 से 5 गया तो 1, 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 12 से 5 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर ये 5 से भाग जाएगा, तो 5 5 25, फिर ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए 3125 को हम लोग तोड़े तो 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसको क्या लिखेंगे, बराबर 5 का घात 5। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, देखिए 2197। तो देखिए ये 2 से भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 है। ठीक है, 2 का नियम के लिए लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या ये 3 से भाग जाएगा। तो देखिए 3 के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे, तो 9 1 10, 10 7 17, 17 और 2 18 19, ये 3 से भी नहीं जाएगा।
क्योंकि 3 का पावर में 19 नहीं आता है। फिर देखते हैं क्या ये 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। तो जब कोई संख्या 2, 3 और 5 से भाग नहीं जाता तो 7 से भाग करके देखते हैं। तो देखिए 7 या 21 तो कट रहा है, फिर 7 एकम 7, 9 से 7 गया तो 2, 2 7 27, 7 या 21, तो यहाँ पे 6 बच रहा है। फिर ये 11 से देखते हैं, 11 का नियम क्या कहता है, देखिए अगर 2 और 1, 2, 3, 4 करेंगे, फिर 2 और 9 को जोड़ें तो 11, फिर 1 और 7 को जोड़ें तो 8, 11 से 8 घटे तो 3, तो ये 11 से भी नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग 13 से देखते हैं। तो 13 का नियम क्या है, इसको भाग करके देखना पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग भाग करते हैं, 13 से भाग करेंगे किसको, 2197 को। तो देखिए 13 एकम 13, 1 से 3 गया तो 8, ये कट गया, फिर ये 9, फिर ये 13 7 91, तो 13 6 78, तो 9 से 8 गया तो 1, 7 से 8 से 7 गया तो 1, फिर ये 9। तो देखिए फिर क्या होता है, 13 9 117, 13 9 117। तो देखिए क्या है, 13 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब फिर देखिए क्या बचा, तो यानी कि क्या है 2197, इसको अगर 13 से हम लोग विभाजित कर दे तो क्या आ रहा है 169। अब देखिए 169 जो होता है ना वो 13 का वर्ग होता है, तो क्या लिखेंगे 13 गुणा 13। ठीक है, फिर ये 13 एकम 13, तो 2197, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 13 गुणा 13 गुणा 13। अब 13 कितना बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 का घात 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या है, सरल कीजिए। देखिए इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 का घात 1 गुना 5 का घात 2 गुना 7 का घात 2। ठीक है, तो देखिए 2 का घात 1 मतलब 2 को एक बार गुणा करना है, तो 2 को एक बार गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। फिर गुणा 5 का घात 2 मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है, यानी कि 5 × 5 = 25। फिर गुणा 7 का घात 2 मतलब 7 को 2 बार गुणा करना है, यानी कि 7 × 7 = 49। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 दूनी 50 गुणा 49। ठीक है, अब 50 को 49 से गुणा करते हैं, 5 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 चौके 20, 20 और 4 24, और ये पीछे एक 0 है तो यहाँ पे 0, तो कितना हो गया 2450 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है, देखिए 2 का घात 4 गुना 3 का घात 2। तो 2 का घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करना है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 3 का घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुना करना है, यानी कि 3 × 3 = 9। अब देखिए 16 का पर आता है, 16 9 क्या होता है 144, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है, देखिए 7 का घात 2 गुना 5 का घात 3। तो देखिए 7 का घात 2 मतलब क्या होता है 7 7 49, और 5 का घात 3 मतलब 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुणा नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ में गुणा यहीं पे कर लेते हैं। देखिए क्या है 125 को गुणा करेंगे किससे, 49 से। तो देखिए 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 19 20 21 22 का 2 हाथ में रहा 2, 9 × 9 10 और 2 11, 4 × 5 = 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 × 1 = 4 और 1 5, तो 5 2 1 6, तो कितना हो गया 6 1 2 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है, देखिए -2 का घात 2 गुणा -3 का घात 3। ठीक है, तो देखिए -2 का घात 2 मतलब -2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और देखिए ये माइनस का घात अगर एक सम संख्या, देखिए घात क्या है 2 यानी कि सम संख्या, तो याद रखिएगा माइनस का घात अगर सम संख्या रहे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 का घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, यानी कि 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। अब देखिए यहाँ पे माइनस का घात क्या है, इसका घात क्या है एक विषम संख्या, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 7 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है 5 का घात 2 गुणा -1 का घात 10। तो देखिए 5 का घात 2 मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है, यानी कि 5 × 5 = 25 गुणा, देखिए 1 को कितना भी बार भी आप गुणा कीजिए वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस रहेगा या प्लस होगा, तो देखिए घात जो है ना वो 10 है, 10 क्या है एक सम संख्या, यानी कि यहाँ पे क्या होगा प्लस ही होगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या रहता घात में तो वो माइनस रहता, तो अब क्या होगा 25 से कम 25, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर,
तो 6 नंबर में क्या है 3 का घात 4 गुणा माइनस 3 का घात 5। तो देखिए 3 का घात 4 मतलब 3 को 4 बार गुना करना, 3 तिया 9, 9 3 को 4 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 गुणा। अब देखिए 3 को 5 बार, तो 4 बार गुना करने से 81 आएगा, 5 बार में 81 को और 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घात क्या है, एक विषम संख्या, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करते हैं, हम यहीं पे ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। 2 4 3 को गुना करेंगे 81 से, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 एकम 1 दूनी 2। फिर देखिए 8 तिया 24 का 4 हाथ में रहा 2, 8 चौके 32, 33, 34 का 4 हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 19। तो 3 4 4 8 6 9 1, तो क्या हो गया आंसर 19683। अब देखिए ये माइनस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।